और आइए शुरू करते हैं खबर 1 मिनट। अंधेरे में डूबा ये घर बार दीपावली से पहले ही अचानक पटाखों की रोशनी से नहा गया है। दशहरा से पहले ही खुशी के दिए जलाए जा रहे हैं और मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई देने का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी घर के होनहार लाल शुभम कुमार ने यूपीएससी जैसी देश की सबसे कठिन परीक्षा में सफलता के झंडे गाड़कर खुशी मनाने का मौका जो दिया है, सो ये घर ही नहीं पूरा कुम्हारी गांव ही दिवाली के जश्न में डूब गया है। जब मैं ऑफिस बंद करके निकल रहा था उस समय मेरे बेटे का फ़ोन आया कि पापा यूपीएससी का रिजल्ट हो गया। तो मैंने जैसे ही पूछा क्या रिजल्ट हुआ, कैसा रिजल्ट रहा, तो हाँ पापा हो गया और रैंक 1 आया। इस घर के कोने कोने में प्रतिभावान शुभम के बचपन की ना जाने कितनी यादें संजोई हुई है। दिघरा गांव के इस छोटे से आशियाने में खूब मिठाई खाई और खिलाई जा रही है। हर चेहरा खिला हुआ है और हर कोई अपने होनहार लाल की कामयाबी पर निहाल हुआ जा रहा है। इसी घर के चिराग सत्यम गांधी ने महज 22 साल की जिस उम्र में यूपीएससी जैसा प्रतिष्ठित एग्जाम क्रैक कर दिखाया है, जिसमें सफल होने के लिए लाखों युवा अपनी जिंदगी झोंक देते हैं, तो अपने बेटे की सफलता से गदगद माता पिता फूले नहीं समा रहे हैं। बच्चे का आशीर्वाद देंगे जो हमेशा उन्नति करे। जितना मेहनत किया है मेहनत का फल मिला है, भगवान उसको हमारा आशीर्वाद सदैव है। समस्तीपुर से स्कूली पढ़ाई करने के बाद जब सत्यम गांधी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया तो वहां भी अपनी प्रतिभा के दम पर पॉलिटिकल साइंस में यूनिवर्सिटी टॉपर बन गए। पिछले साल ही उन्होंने पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी और पहले ही प्रयास में न सिर्फ 10वां रैंक हासिल कर दिखाया बल्कि सबसे कम उम्र में यूपीएससी पास करने का कीर्तिमान भी रच दिया। उदाकिशुनगंज का पुरैनी गांव तब से अचानक सुर्खियों में आ गया है जब से इस गांव के होनहार लाल नितेश जैन की यूपीएससी में कामयाबी की खबर सामने आई है। इसी गांव में कपड़े की छोटी सी दुकान चलाने वाले पिता आनंद जैन और मां सुधा जैन बेटे की कामयाबी से फूले नहीं समा रहे। लेकिन साल 2014 में सीए पास करने के बाद नितेश जैन लगातार 3 बार विफल रहा तो पूरा परिवार गम में डूब गया। लेकिन साल 2018 में चौथे प्रयास में 96वां रैंक और इस बार 22वीं रैंक लाकर इस प्रतिभावान लाल ने दिखा दिया कि हार के आगे जीत तय है। अपने काबिलियत पे इतनी अच्छी सफलता हासिल की है जिसका हम सबको बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है। बिहार के बेटे जिस ओर कदम बढ़ाते हैं खुशियों की बहार ले आते हैं। नगाड़े का शोर जोर शोर से गूंज रहा है। हर कोई नाच रहा है, झूम रहा है और भांगड़े की धुन पर जोर शोर से थिरक रहा है, मानो बिहार में पंजाब उतर आया हो। अफसर बिटिया ने खुशी मनाने का ऐसा सुनहरा मौका दिया है कि खुशी के मारे माता पिता कभी भांगड़ा कर रहे हैं तो कभी होनहार बिटिया को गले से लगा रहे हैं। उचित शब्द ढूंढ नहीं पा रहे हैं। मेरी बेटी ने हमारे परिवार के लिए जो किया है शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे पूरे खानदान के लिए। बिहार की होनहार बेटी रश्मि रानी ने पटना के स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई पूरी की और जुट गई मिशन यूपीएससी में। कभी किसी कोचिंग संस्थान में नहीं गई, घर पर ही रही, दिन रात किताबों में डूबी रही। बिटिया चाहे तो अपने हौसले से आसमान तक झुका दे। बिहार की दमदार बेटी रश्मि रानी ने भी अपने दमदार हौसले से दिखा दिया कि बिहार की बेटियां किसी से कम नहीं। काला हीरा उगलने वाली झरिया की धरती ने देश को कई होनहार सपूत दिए हैं। इस बार भी इसी मिट्टी में पले बढ़े यश जालूका ने यूपीएससी जैसी परीक्षा में देश भर में चौथा रैंक लाकर इतिहास रच दिया है। जब से ये खबर सामने आई है तब से पूरा जालूका परिवार जश्न में डूब गया है। हर कोई यश के किस्से सुन रहा है, उसकी बचपन की शरारतों को याद कर गुदगुदा रहा है और उसकी शानदार सफलता पर गर्व से फूले नहीं समा रहा है। बहुत बचपन से ही बहुत वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा था और हम लोग मिडिल फैमिली से है और बहुत अच्छा पढ़ाई किया वो।
बाघमारा के खंडेलवाल परिवार की खुशियां भी संभाले नहीं संभल रही। बाघमारा मार्केट में कपड़े की दुकान चलाने वाले विष्णु और बबीता खंडेलवाल के बेटे शुभम खंडेलवाल ने यूपीएससी में 113वां रैंक हासिल किया है। कटिहार में बाढ़ किसानों पर आफत बनकर टूटी है। बाढ़ के पानी में खड़ी फसल बह गए तो कितने खेत अभी भी पानी में डूबे हैं। किसान मक्का की फसल बर्बाद होने से बेहद परेशान हैं और सरकार से मुआवजे की गुहार लगा रहे हैं ताकि एक बार फिर खेती के सहारे जिंदगी को पटरी पर लाई जा सके। कटिहार कृषि विभाग ने करीब 20,000 हेक्टेयर में मक्के की फसल को नुकसान पहुँचाने की बात कही है और करीब 27 करोड़ के नुकसान की रिपोर्ट कृषि विभाग को भेजी है। लगभग 20,543 हेक्टेयर में क्षति का आकलन हुआ है, जिसका की अनुमानित लागत 27,76,46,890 रुपया होता है। रिकॉर्ड तोड़ मक्का उत्पादन के लिए पहचान रखने वाले मक्का अंचल में मक्की की फसल बर्बाद हो गई है। नुकसान की रिपोर्ट कृषि विभाग को भेजी गई है। प्रस्ताव पास होते ही किसान ऑनलाइन नुकसान का दावा कर सकते हैं। वो दिन दूर नहीं जब जयनगर से जनकपुर के बीच फिर से उम्मीदों की रेल दौड़ने लगेगी, तो ट्रेन के जरिए बिहार और नेपाल के रिश्तों के धागे और मजबूत हो जाएंगे। आला अफसरों की मौजूदगी में एक बार फिर इंडो नेपाल रेलखंड पर जयनगर से इंद्रवा के बीच 85 किलोमीटर की रफ्तार से डीएमयू ट्रेन दौड़ने लगी, तो उस क्षण को करीब से देखने के लिए जयनगर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का तांता लग गया। बॉर्डर लाइन के हर आदमी को इच्छा है कि ट्रेन चले और नेपाल में यातायात सुलभ हो। और खास करके जयनगर के व्यापारियों को भी बहुत आशा जगा हुआ है कि ट्रेन चलने से जयनगर का व्यापार में गति आएगा। जब 7 साल बाद जयनगर से कुर्था के बीच चौड़ी पटरी बिछ गई है, तो उसी नई नवेली पटरी पर चमचमाती डीएमयू ट्रेन का ट्रायल पूरा हो गया और मधुबनी से लेकर नेपाल तक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। बांकी नदी में एक साथ दो जिंदगियां डूब उतर रही हैं, बार बार मदद की गुहार लगा रही हैं। जान बचाने के लिए हाथ पांव मार रही हैं, लेकिन नदी की तूफानी धारा दोनों को बहाए जा रही है। लग रहा है अब डूबे कि तब डूबे, मौत ठीक सामने खड़ी है, लेकिन मझधार में मौत से जंग लड़ रही दोनों जिंदगियों ने हार नहीं मानी है। मौत को मात देने के लिए अब भी पूरा दमखम लगा रहे हैं। बांकी नदी की उफनाती धारा में जिंदगी और मौत के बीच जंग चल रही है। कभी जिंदगी हारती दिख रही है, तो कभी मौत जीतती नजर आ रही है। तूफानी लहरों के बीच दोनों जिंदगियां एक एक सांस के लिए जंग लड़ रही है। नया टोले में अस्पताल के बाहर चमचमाती बाइक खड़ी है, तभी एक अपराधी आ धमकता है। रास्ता साफ दिखते ही हैंडल अनलॉक करता है, बाइक को घुमाकर मेन रोड पर लाता है और किक मारते ही पल भर में फुर हो जाता है। जब तक कोई कुछ समझ पाता, तब तक बाइक गायब हो जाती है। जब कुछ देर बाद बाइक का मालिक अस्पताल से बाहर निकलता है, तो फटफटिया गायब देखकर सिर पीट लेता है। दूसरी तस्वीर बेटा की है, जहां एक घर के बाहर एक कतार से कार, बाइक और साइकिल खड़ी है। तभी उस सड़क से गुजर रहे युवक की नजर उस घर पर पड़ती है। स्टैंड से साइकिल निकालता है और पैडल घुमाता हुआ झट से गायब हो जाता है। बिहार में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार तेजी से बढ़ी है और दूसरे डोज लेने वालों की संख्या भी करीब 1,40,00,000 के पास पहुंच चुकी है। लेकिन इस बीच पटना एयरपोर्ट से हवाई यात्रा के दौरान कोरोना की फर्जी जांच रिपोर्ट जमा करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पटना जिला प्रशासन से इसकी शिकायत की है कि पटना एयरपोर्ट पर कोरोना की फर्जी जांच रिपोर्ट जमा कराई जा रही है।
अमृतसर के युवक ने पटना एयरपोर्ट से हवाई यात्रा के दौरान जो कोरोना जांच रिपोर्ट सौंपी है वह अपने आप में काफ़ी अद्भुत है। मज़े की बात है कि जांच के लिए जो नमूना उसने दिया था वो उसके पटना रहते दिल्ली में लिया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यात्रा के लिए जब किसी यात्री के पास जांच रिपोर्ट नहीं होती है तो उसे 1500 से 2000 रुपए में फर्जी कोरोना जांच रिपोर्ट बनाकर दे दी जा रही है, वो भी 20 मिनट के अंदर। अररिया में शिक्षा के मंदिर पर असामाजिक तत्वों ने कब्जा कर रखा है। शहर के आदर्श मध्य विद्यालय में आए दिन नशेड़ी अड्डाबाजी करते हैं, स्कूल के परिसर को ही अपना अड्डा बना लेते हैं। दिन में स्कूल के बच्चों को यहाँ शिक्षा दी जाती है तो शाम ढलते ही यहाँ नशेड़ियों का कब्जा हो जाता है। इससे न सिर्फ स्कूल का माहौल खराब हो रहा है बल्कि खुद प्रधानाध्यापिका भी परेशान है। स्मैक करने वाला बच्चा भरा हुआ रहता है, ताश खेलने वाला रहता है, सियाना सब बच्चा रहता है। विद्यालय का ट्यूबवेल उखाड़ लिया है, शौचालय में ईंटा पत्थर दे करके तब शौचालय करता है बच्चा सब। नशेड़ियों की हिमाकत ऐसी कि स्कूल का बेंच और डेस्क तोड़कर इसकी चोरी भी कर लेते हैं। शिक्षा के मंदिर में असामाजिक तत्वों के बोलबाले से प्रबंधन परेशान है, लेकिन इसकी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं होती। ऐसे में स्कूल की प्रिंसिपल की मांग है कि जिले में जल्द नशा मुक्ति केंद्र खोला जाए, जिससे छात्रों का भविष्य बर्बाद होने से बचाया जा सके। नवादा में अपराधियों ने एक युवक की हत्या कर दी। मृतक की पहचान कादिरगंज ओपी के दलदलवा जगतपुर गांव के विजय चौहान के बेटे अंशुराज के रूप में हुई। पुलिस ने शव को कादिरगंज रोड के पंचंभा मोड़ के पास से बरामद किया है। युवक कुछ काम से कॉलेज गया था, लेकिन उसके बाद वो घर नहीं लौटा। हत्यारों ने पहले अंशुराज की निर्वस्त्र कर पिटाई की, फिर आंख फोड़कर उसकी हत्या कर दी। डेड बॉडी एक मिला था, उसको हम लोग लेके आए हैं। हत्या प्रतीत होता है और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हो गया है। परिजन लोग लेकर के जाएंगे। पुलिस पे आरोप लगी है पिटाई का, परिजन को जो पिटाई का। बदमाशों ने हत्या करने के बाद युवक के शव को आहर में फेंक दिया। वारदात से गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने लोगों पर लाठियां भी चटकाई। कुछ साल पहले उसके भाई की भी हत्या कर दी गई थी। नालंदा जिले के बिहार शरीफ अनुमंडल क्षेत्र के मोरा तालाब इलाके में प्रशासन की ओर से कई मकानों और दुकानों पर बुलडोजर चलने से लोग परेशान हैं। कई लोग बेघर हो चुके हैं। बख्तियारपुर रजौली 4 लेन एलिवेटेड सड़क के निर्माण में सरकारी जमीन पर बने कई मकान और दुकानों को तोड़ा जा रहा है। अतिक्रमण मुक्त अभियान का असर उन लोगों पर पड़ा है जो सालों से यहाँ रह रहे थे। 4 लाइन बनने के कारण बुलडोजर से सब टूट गया है। टोटल दुकान यहाँ से कम से कम 10-15 को 20 को दुकान था मोरा तालाब के अंदर में, वो सभी दुकान टूट गया। हम लोग अब क्या करेंगे, वो तो सरकार पर निर्भर है। कई लोग तो खुद अपने मकानों पर हथौड़ा चलाते भी दिखे। मोरा तालाब का इलाका जूता और पेड़े के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ के पेड़े विदेश तक भेजे जाते हैं, लेकिन प्रशासन के अतिक्रमण हटाओ अभियान से कारोबारी परेशान हैं। इनके लिए बड़ी समस्या रोजगार के साथ ही लाखों की फंसी हुई पूंजी भी है, जिसे इन लोगों ने कर्ज ले रखा था। आठ mm की छड़ से ही ढलाई कर दी गई, जिससे पुल का ये हाल हो गया। लोगों को डर है कि ऐसी हालत में ये पुल कभी भी टूट सकता है और बड़ा हादसा हो सकता है। इतना रद्द काम कर दिया ठेकेदार और हम लोग का कुछ सुना नहीं, अपना मनमानी कर दिया। आज पुल धंसा जा रहा, नए के टाइम से अभी फिर धंस गया। पुल निर्माण में भ्रष्टाचार की वानगी किस कदर है, इसकी तस्दीक सड़क में इस्तेमाल किए गए छड़ों की क्वालिटी देखकर समझा जा सकता है। जरूरत है सरकार ऐसे ठेकेदारों पर नकेल कसे, उन्हें ब्लैक लिस्ट करे, ताकि भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर बार बार आंच न आए।
पूर्वी सिंहभूम के बर्मा माइंस इलाके में ब्यूटी पार्लर संचालिका कोमल कौर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में कोलमुरी हरिजन बस्ती के राकेश मुखी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से कोमल कौर का मोबाइल भी मिला है। एसएसपी ने बताया कि नशे की हालत में राकेश ब्यूटी पार्लर गया था और संचालिका को अकेला पाकर गलत करने की कोशिश कर रहा था, जिसका विरोध करने पर कोमल की गला दबाकर हत्या कर दी गई। एसएसपी ने फिलहाल दुष्कर्म की घटना से इनकार किया है। जो दारू पिए हुए थे उसके बाद उन्होंने अपना पार्लर के मसाज करने के लिए अपना गए थे, तो वहाँ पर वो अकेले उनको पाए और उनके साथ गलत करने के लिए प्रयास किया, उनके द्वारा विरोध किया। पुलिस की माने तो महिला की हत्या करने के बाद आरोपी अपने रिश्तेदार के घर छिपा था। बता दें 20 सितंबर की दोपहर करीब 1 बजे कोमल की सहेली गीता जब पार्लर पहुंची थी तो उसने कोमल का शव जमीन पर पड़ा देखा था। उसके चेहरे पर चोट के निशान भी पाए गए थे। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।